नाम आराध्या है। 24 साल की उम्र में मैं दिल्ली में एक स्वतंत्र लेखिका के रूप में अपनी जिंदगी बिता रही थी। मेरी कहानियाँ बच्चों के सपनों और भावनाओं के बारे में होती थीं, लेकिन अपनी जिंदगी में मैं अभी तक उस गहरी सच्ची भावना को नहीं छू पाई थी जो दिल की सबसे अंदर वाली गुफा को छू जाए। सब कुछ तब बदल गया जब मेरी छोटी बहन रिया की शादी हुई। उसके पति अजय के बड़े भाई वेदांत से मेरी पहली मुलाकात परिवार की गेट टुगेदर में हुई। अध्याय 1, पहली नज़र और अनजानी धड़कन। शादी के कुछ महीने बाद परिवार की एक बैठक थी। मैं रसोई में चाय बना रही थी। अचानक एक गहरी नरम आवाज आई, मदद चाहिए आराध्या। मैंने मुड़कर देखा। 29 साल का वेदांत सामने खड़ा था। लंबा कद, शांत आंखें, पेशे से आर्किटेक्ट और पुरानी गुफाओं व विरासत स्थलों का शौकीन फोटोग्राफर। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था। नहीं, बस हो गई, मैंने शर्माते हुए कहा। वेदांत ने पास आकर कहा, तुम्हारी लिखी किताब मैंने पढ़ी है, बहुत सुंदर है। लगता है जैसे किसी ने दिल की गहराई को शब्दों में उतार दिया हो। हम दोनों की बातें शुरू हो गईं। शाम होते होते हम बालकनी में बैठे घंटों बातें कर रहे थे। उसने बताया कि वो गुफाओं में जाता है जहां दीवारें सदियों पुरानी कहानियां कहती हैं। मैंने अपनी अधूरी कहानियों के बारे में बताया। जब वह जाने लगा तो उसने मेरा हाथ हल्के से थामा और कहा, अगर कभी मन करे तो बात कर लेना। उस स्पर्श से मेरे अंदर की कोई छुपी हुई गुफा हल्की सी हिल गई। मैंने सहमति में सिर हिलाया। उसके बाद हम फोन पर बातें करने लगे। वेदांत हर बार पूछता, आराध्या तुम सहज हो ना, कुछ कहना हो तो बिना झिझक बोलो। ये उसका सम्मान मुझे बहुत पसंद आता। एक दिन उसने मुझे गिफ्ट दी, पुरानी गुफाओं की तस्वीरों वाली किताब। ये तुम्हारी कल्पना को नई राह दिखाएगी, उसने कहा। जब मैं किताब ले रही थी हमारी उंगलियां छू गईं। एक मीठी लहर दौड़ गई। मैंने कहा, वेदांत तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं चाहती। वेदांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी नहीं। हर कदम पर तुम्हारी पूरी सहमति होगी, ये मेरा वादा है। हम पार्क में मिलने लगे। छोटी छोटी मुलाकातें, किताबें पढ़ना, घूमना। हर बार वह पूछता, हाथ थाम लूं, मैं हामी भरती। उसका स्पर्श कोमल और सुरक्षित लगता। परिवार ने मिलकर एक हिल स्टेशन की यात्रा प्लान की जहां प्राचीन गुफाएं थीं। हम सब साथ थे। रास्ते में वेदांत मेरे बगल में बैठा। उसने अपनी फोटोज दिखाई। गुफा के मुहाने पर मैं थोड़ी घबरा गई। अंदर अंधेरा लग रहा है। वेदांत ने मेरा हाथ थामा और धीरे से पूछा, अंदर चलोगी? अगर नहीं तो हम बाहर ही रहते हैं। मैंने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारे साथ चलूंगी। अंदर ठंडी हवा चल रही थी। वेदांत की टॉर्च की रोशनी में प्राचीन चित्र दीवारों पर नाच रहे थे। एक संकरी जगह पर हम रुक गए। मैं थोड़ी ठंड से कांप रही थी। आराध्या, क्या मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले सकता हूं? उसने पूछा। मैंने हामी भरी। वेदांत ने मुझे बहुत प्यार से अपनी बाहों में लिया। उसका स्पर्श गर्म था। मेरे अंदर की गुफा जो सालों से बंद थी, पहली बार किसी की स्पर्श से हल्की सी खुलने लगी। कैसा लग रहा है? उसने फुसफुसाकर पूछा। बहुत सुरक्षित और सुंदर, मैंने आंखें बंद करते हुए कहा। उसने मेरे बालों में धीरे से हाथ फेरा। हम देर तक ऐसे ही खड़े रहे। गुफा की सन्नाटे में सिर्फ हमारी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। कोई दबाव नहीं, सिर्फ प्यार और सहमति। ट्रिप के बाद दिल्ली में एक शाम हम उसके घर पर अकेले थे। परिवार बाहर गया हुआ था। कमरे में हल्की लैंप जल रही थी। आराध्या, वेदांत ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं।
लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तुम तैयार हो? मैंने सहमति में सिर हिलाया। हाँ वेदांत, लेकिन पहली बार सब कुछ बहुत खास और सम्मानजनक होना चाहिए। वेदांत ने मुझे अपनी बाहों में लिया। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसका स्पर्श कोमल था, प्यार से भरा था। उसने मेरे कंधे, गर्दन और बालों को बहुत धीरे धीरे छुआ। हर स्पर्श में इज्जत थी। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा की सबसे अंदर वाली गुफा पहली बार किसी के स्पर्श से पूरी तरह जाग रही हो। कोई दर्द नहीं, सिर्फ मीठी लहरें। मेरी सांसें तेज हुईं, लेकिन सुरक्षित महसूस हो रहा था। आराध्या, तुम ठीक हो? उसने हर पल पूछा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने उसके सीने से लगकर कहा। हम दोनों देर तक एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहे। उस पहली बार का स्पर्श सिर्फ भावनाओं, प्यार और गहरी समझ से भरा था। वेदांत ने मेरे माथे को प्यार से चूमा और कहा, तुम मेरी सबसे खूबसूरत गुफा हो। आराध्या, जब परिवार को पता चला तो शुरुआत में आश्चर्य हुआ, लेकिन हमारे प्यार और एक दूसरे का सम्मान देखकर सब खुश हो गए। हम फिर गुफाओं वाली जगह गए। अब हमारा बंधन और मजबूत हो चुका था। गुफा के अंदर वेदांत ने मुझे गोद में बिठाने की अनुमति मांगी। मैंने हामी भरी। उसकी गोद में बैठकर मैंने उसके सीने पर सिर रखा। ये गुफा अब हम दोनों की है, उसने कहा, और इसका हर स्पर्श प्यार की लहर बन गया है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अध्याय 6। रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां। दिन बीतते गए। हम साथ पार्क जाते, किताबें पढ़ते, बारिश में भीगते। हर स्पर्श अब और गहरा हो गया था, लेकिन हमेशा सहमति से। वेदांत कभी भी मेरी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। एक शाम छत पर बैठे हुए मैंने कहा, वेदांत, तुमने मेरी अंदर की गुफा को रोशनी से भर दिया। उसने मुझे गले लगाया। और तुमने मेरी जिंदगी को अर्थ दे दिया। आराध्या। अध्याय 7। शादी और नया सफर। 1 साल बाद हमने शादी कर ली। हमारी पहली रात भी प्यार, सम्मान और सहमति से भरी थी। वेदांत ने मुझे फिर से अपनी बाहों में लिया और कहा, हर पल तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। मैंने उसे कसकर गले लगाया। तुमने मेरी पहली बार को इतना सुंदर बना दिया। अध्याय 8। हमेशा साथ, हमेशा प्यार। कई साल बाद हम उसी हिल स्टेशन पर थे। मैंने अपनी नई किताब में लिखा, प्यार वो है जो गुफा को रोशनी दे, स्पर्श को पवित्र बनाए और हर पहली अनुभूति को यादगार बना दे। वेदांत ने मुझे गले लगाया। हम दोनों बाहर निकले। सूरज डूब रहा था। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, चलो नई कहानी लिखते हैं।